उस रोष को शांत करके पुनः जो है का दंड के स्थान पर भय के द्वारा भी अंततो गत्वा सीता की खोज में लगाना। इसलिए लक्ष्मण जी के आने से पहले ही ये उनके अंतःकरण में भय की सृष्टि कर देते हैं, और भय की सृष्टि के बाद तुरंत सुग्रीव ने हनुमान जी को कह दिया कि सीता जी का पता लगाने के लिए बंदर जाए। और इस तरह से यहाँ पर अंगद के अंतःकरण की जो ग्रंथि है वो सामने आ गई। और इसी ग्रंथि का परिणाम क्या है? इसी ग्रंथ का परिणाम यह है कि जब भगवान राम का राज्य हुआ तो अब क्रम हुआ, पहले राजकाज में और कामकाज में डूब गए, और राजकाज से भी अधिक कामकाज में डूब करके रामकाज को भूल गए। जब मृत्यु भय उपस्थित हुआ, जब काल का भय उपस्थित हुआ, तो रामकाज का बस अब सुग्रीव के मुंह से एक ही वाक्य निकलने लगा, बोले रामकाज और मोर निहोरा बानर दूत जाओ चहोरा। भाई मेरा भी इसमें कल्याण है और काम भी राम का है, इसलिए अब तो आप लोग काम काज छोड़िए, रामकाज में लग जाइए। तो बंदर रामकाज में लग गए। अब सीता जी की खोज जो है तो ये रामकाज है। और महामंत्र हनुमान जी के चरित्र में बार बार एक ही बात याद आती है, मैनाक पर्वत ने कहा मैं तो तुम्हारे पिता का मित्र हूं, आकर के थोड़ा विश्राम तो कर लो। भाई तुम पिता के तो तुम्हारे पिता की मित्रता के नाते मेरे लिए भी तो पुत्र की तरह हो। तो तुरंत हनुमान जी ने याद दिला दिया, बोले इन संबंधों की स्मृति ने तो बड़ा संकट में डाल दिया, इसलिए अब का हनुमान तही परसा कर पुनि कीन प्रणाम, राम काज कीने बिना मोहि कहा विश्राम। राम काज। सुरसा ने कहा मेरे मुंह में बैठ जाओ, मुझे भूख लगी हुई है। हनुमान जी ने कहा अभी नहीं। तब बोले राम काज कर फिर मैं आऊं। अब वो राम काज की धुन, हनुमान जी के चरित्र में तो सच्चे अर्थों में काम काज है ही नहीं, वहां तो राम काज ही राम काज है। हनुमान जी तो रामकाज में डूबे हुए ही हैं, पर उसकी एक प्रक्रिया यहाँ गोस्वामी जी प्रकट करते हैं। और इसके पश्चात का हनुमान जी जब वो कार्य करके लौटते हैं तो प्रत्येक बंदर धन्यता का अनुभव करता है, कीने से रामचंद्र कर काजा, और फिर वे सहयोगी बन करके आते हैं। लेकिन अब आगे का ये लंका के राक्षसों के विरुद्ध युद्ध क्या है? ये भी राम कार्य है। सीता जी को पाने के लिए, भक्ति को पाने के लिए राक्षसों से लड़ना होगा। अब इनको चाहे आप एक रूप में रोग कह लीजिए इन दुर्गुणों को, दूसरे रूप में राक्षस कह लीजिए, जब तक ईश्वर के मिल जाने के बाद भी, ईश्वर तो मिला हुआ, ईश्वर की प्राप्ति के बाद भी बस बंदरों ने श्री राम को पा लिया था। पर श्री राम को पाने के बाद भी रामराज्य तब बनता है जब सीता जी लंका से लौटाई जाती है, जब रावण मारा जाता है। और इसका अभिप्राय यह है कि जीवन में परिपूर्णता ईश्वर की उपस्थिति से नहीं, दुर्गुणों के विनाश के बाद जब चरम शांति की उपलब्धि होती है, जब परिपूर्ण भक्ति का उदय होता है, तब व्यक्ति के जीवन में समग्रता आती है। इसलिए राम को पाने के बाद भी दुर्गुणों के विरुद्ध लड़ना होगा, लंका में युद्ध करना होगा, और बंदर यही कार्य करते हैं। राम कार्य पूरा हुआ, सीता जी और श्री राम का मिलन हुआ, दोनों सिंहासन पर बैठ गए, और फिर तो रामकाज में इतना बंदरों को आनंद आया कि सारा कामकाज भूल गए। अब सारा कामकाज भूल गया तो भगवान श्री राम ने वहां पर फिर एक बुद्धि की बात आई। क्या? भगवान राम ने निर्णय किया कि अब घर जाओ। तो अब बंदर बड़े चक्कर में कि पहले तो घर छोड़ करके इस काम में लगे, अब इस काम से घर जाएंगे तो कुछ उल्टी सी यात्रा हुई। तो भगवान श्री राम ने एक नया उनको दर्शन दिया, बंदरों से कहा कि भाई पहले तुम काम काज में थे और फिर राम काज में लग गए, अब जो घर जाओ तो भी काम काज समझ के मत करना, काम काज के लिए मत जाना। अब भगवान राम ने काम काज और राम काज का भेद मिटा दिया। क्या? बोले अब गृह जाओ सखा सब। क्या करें महाराज, घर में जाके क्या करें? बोले भजो। नहीं तो कहना ये चाहिए कि भाई घर में जाके फिर अब घर का काम भी तो करो। कोई व्यक्ति बहुत देर बैठा रहे तो कहना पड़ता है कि भाई बहुत बैठे, अब जाके घर का काम भी करो। तो भगवान राम को भी यही कहना चाहिए व्यवहार की भाषा में कि भाई यहां तो बहुत दिन रह लिए, अब चले जाओ काम काज करो। पर भगवान कहते क्या है? घर जाके मेरा भजन करो। तो बंदर और चक्कर में बोले अब ये तो और उल्टी बात हो गई। घर अगर ये कहे कि घर जाके काम काज करो तो भी कोई बात है, और ये कहे कि यहां रह के भजन करो तो भी ठीक है, पर कहते हैं जाओ घर और घर जाकर के भजो, और भजन भी कितने देर? बोले भजहु मोहि दृढ़ नेम। बिल्कुल बस जाकर के पूरी तरह भजन में ही लग जाओ। तो महाराज फिर कैसे होगा ये? घर में जाएंगे तो काम काज आ जाएंगे, तो दृढ़ नेम से भजन कैसे होगा? बोले सदा सर्वगत सर्वहित जान करे अति प्रेम। अभी तक तुम्हें
अपना परिवार अपना प्रतीत होता था, व्यक्ति अपने प्रतीत होते थे, लेकिन अब तुम लौट करके जाओ तो सर्वत्र मुझे देख करके, अब तुम जब सर्वत्र मुझे देख करके जो सेवा कार्य करोगे तो वो सेवा कार्य जो होगा वो तुम्हारा काज जो है राम काज से अलग नहीं होगा, बस वो राम काज और काम काज एक ही हो जाएगा, तुम लोग लौट जाओ। बंदरों ने स्वीकार किया, लौटे। लेकिन दो पात्र ऐसे हैं, एक तो हनुमान जी, कब ये तो राम काज के लिए इन्होंने कहा, हनुमान जी ने तो मन में सोच लिया या तो घर ही नहीं है तो काम काज का प्रश्न ही नहीं है, इसलिए वो तो अपने समग्र जीवन से सेवा के लिए। लेकिन एक पात्र गुत्थी वाला है, मानसिक ग्रंथि वाला, और वो पात्र कौन है? अंगद। अंगद कहने लगे मैं भी नहीं जाऊंगा। अंगद ने प्रभु के, अब हनुमान जी और अंगद का भेद क्या है? हनुमान जी ने मुंह से नहीं कहा कि मैं घर नहीं जाऊंगा या किष्किंधा नहीं लौटूंगा, पर भगवान राम ने उनसे एक बार भी लौटने के लिए नहीं कहा। और अंगद ने भगवान राम के चरणों को पकड़ लिया और चरणों को पकड़ करके कह दिया, बोले महाराज याद दिलाया, बोले मृत्यु के समय आपको स्मरण होगा मेरे पिताजी ने क्या किया था। तब याद दिलाते हुए अंगद कहते हैं भगवान राम से, मरती बेर नाथ मोहि बाली, गए तुम्हारे ही कोछे घाली। पिताजी ने मृत्यु के समय आपकी गोद में मुझे डाल दिया, और मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता, जाहू कहां तजी पद जल जाता, तुम्हें विचारी कहु नरनाहा। प्रभु तजी भवन काजमम का, बालक बुद्धि ज्ञान बलहीना, राखौ शरण जान जन दीना, नीच टहल गृह कै सब करी हो, पद पंकज बिलो की भव तरहियो, अस कही चरण परेऊ प्रभु पाही, अब जनिनाथ कहो गृह जाई। अंगद की भाषा और अंगद की भावना बड़ी सुंदर है, तब पढ़ करके पढ़ने वाले का हृदय गदगद हो जाता है। पर भगवान श्री राम ने एक विचित्र प्रकार का व्यवहार किया। हनुमान जी को तो बिल्कुल नहीं, उन्होंने एक बार भी जाने के लिए नहीं कहा, बल्कि आश्चर्य अयोध्या वासियों को और सब लोगों को तब हुआ कि सब लोग जब विदा होकर के जाने लगे तो हनुमान जी भी साथ चल पड़े। तो लोगों को आश्चर्य हुआ कि भाई जिसके विषय में कल्पना थी कि जो जाएगा ही नहीं, वो तो एक बार भी कही नहीं रहा है कि हम यहाँ रुकना चाहते हैं। तो उन्हें क्या पता था कि हनुमान जी की अपनी एक योजना है, उस योजना के अनुकूल वे लौट करके पुनः सेवा में आ जाएंगे। और अंगद इतना हट कर रहे हैं, पर भगवान राम ने उन्हें वहां नहीं रखना स्वीकार किया। हनुमान जी को रख लेते हैं, सर्वत्यागी हनुमान, बाल ब्रह्मचारी हनुमान का वो प्रभु के राज्य में रह करके समग्र सेवा का जीवन व्यतीत करें, इसे स्वीकार कर लेते हैं। पर अंगद की इस भक्ति के पीछे भी उनकी जो ग्रंथि है उसको समझ गए क्या, कि अंगद लौटना नहीं चाहते अगर, तो इसके कारण दो हैं। क्या कि मेरे प्रति है आदर की बुद्धि है, पर इसके साथ साथ सुग्रीव के प्रति जो मन में आशंका की वृत्ति बनी हुई है कि सुग्रीव तो मुझसे द्वेष मानते हैं, बाली के पुत्र के नाते मेरे प्रति इनके मन में किसी न किसी प्रकार के दुर्भाव की बात है, और यदि पास में मैं रहूंगा तो टकराहट होगी। सुग्रीव राजा के रूप में किसी प्रकार से मुझसे बदला लेने की भी चेष्टा कर सकते हैं, राज्य के उत्तराधिकार के रूप में भी वे कल्पना, उनको शायद अंगद को यह प्रतीत होता है कि शायद सुग्रीव को यह बात अखर रही होगी कि बाली के बेटे को राज्य दे दिया गया, और वे तो चाहते होंगे कि किसी प्रकार से इस कांटे को दूर किया जाए। तो जो मकान बनाना चाहे, अगर नींव अत्यंत दुर्बल हो तो भवन ठीक किसी काम का नहीं बनेगा। तो उनकी भक्ति का जो भवन बनने जा रहा था, जिसको कह रहे थे वो का, उसमें कहीं न कहीं द्वेष की भूमिका है, और द्वेष की भूमि पर स्थित होकर के और दूसरी ओर दोनों ओर भूल कर बैठे। एक ओर तो सुग्रीव के प्रति ये द्वेष बुद्धि, और दूसरी ओर भगवान राम के से एक बात उन्होंने कह दिया, उससे भी उनके चरित्र की कमी प्रकट हो गई। क्या बोले, महाराज मुझे अयोध्या में रख लीजिए। प्रभु पूछ देते हैं कि आप क्या काम कीजिएगा, तो बोले नीच टहल गृह कै सब करी। बोले आपकी नीच से नीच सेवा भी मैं करने को तैयार हूं। प्रभु समझ गए कि अभी सेवा में जिसको नीच और ऊंच दिखाई देता है का बस ये बड़ी भारी कमी है। जिसको ये दिखाई दे कि ये सेवा तो ऊंची है, नीची है, तो या तो जिसे नीची समझेगा करेगा नहीं, और अगर कर दे तो करने के बाद बड़ा गर्व पालेगा कि मैं कितना महान हूं कि इतनी नीची सेवा भी मैंने कर डाली। ये जो वृत्ति है नीच टहल शब्द, ईश्वर की तो प्रत्येक सेवा महान है। पर अंगद के मन की दुर्बलता, प्रभु ने निर्णय किया कि नहीं इन्हें तो लौटाना है, पर उनकी मनोग्रंथि दूर करने के लिए और साथ साथ सुग्रीव को सावधान करने के लिए, सुग्रीव की कमी दूर करने के लिए और अंगद की मनोग्रंथि दूर करके दोनों को पास में ले आने के लिए क्या करते हैं। गोस्वामी जी ने लिखा, अंगद को उठा करके प्रभु ने हृदय से लगा लिया, और अंगद को उठा करके हृदय से लगाने के पश्चात एक
अनोखा कार्य प्रभु ने किया। क्या बोले, निज उर माला बसन मन, अपने गले से माला निकाल करके अंगद के गले में पहना दिया। ये अंगद को आश्वासन था और सुग्रीव को सूचना थी। अंगद को आश्वासन था कि अब डरने की आवश्यकता नहीं। बोले इस माला को देखते ही सुग्रीव को समझ में आ जाएगा कि माला का क्या अर्थ। और भाई उनके गले में तो मैंने फूल की माला पहनाई थी जो कुम्हला भी जाती है, तुम्हारे गले में तो मणि की माला है जो सदा एक रस रहेगी। और इस माला को देख करके सुग्रीव को याद आ जाएगा कि इस माला की अवहेलना करने पर बाली को प्राणदंड मिला, तो मैं भी अगर अंगद की अवहेलना करूंगा या अंगद को कष्ट देने की चेष्टा करूंगा तो फिर मेरी भी दशा वही होगी। तो तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं प्राप्त होगा। पर जिस मनोभूमि को लेकर के तुम सेवा करना चाहते हो, उस मनोभूमि को लेकर के यह रहना उपयुक्त नहीं है। तो भगवान श्री राघवेंद्र को ऐसा लगता है कि शायद अंगद इस प्रकार के व्यक्ति हैं कि जो घर जाकर के वहां रह करके शायद मेरी अधिक याद करेंगे, मेरी अधिक स्मृति उनको दूर रह करके भी। किसी को सामीप्य में रसोत्पत्ति होती है और किसी को सामीप्य में आकर के धीरे धीरे रसाभास हो जाता है। ये व्यक्तियों का अलग अलग स्वभाव होता है। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि किसी वस्तु में प्रारंभ में तो बड़ा रस मिलता है, पर अगर लगातार उसी कार्य को करते रहे तो करते करते फिर उसमें रस की अनुभूति नहीं रह जाती। कभी कभी दूर जाकर के उनके अंतःकरण में उस रसाभास के रस की स्मृति आती। अंगद का स्वभाव और हनुमान जी के स्वभाव में भिन्नता है। हनुमान जी समीप रह करके भी उनका नित्य रस बढ़ सकने की संभावना है, और अंगद के जीवन में इसकी संभावना है कि वे दूर रह करके ईश्वर की स्मृति में भी अधिक डूबेंगे। भगवान राम ने उन्हें लौटा दिया। और इस प्रकार से भगवान श्री राघवेंद्र ने कामकाज और रामकाज का एक सामंजस्य चरित्र और व्यवहारगत दृष्टि से पूरा कर दिया। और इसका अर्थ क्या हुआ कि बाहर और भीतर ये क्या है, इस सामंजस्य की आवश्यकता है। बाहर की ओर बहुत भटकना, असंतुलित हो गया व्यक्ति, इसलिए सांकेतिक अर्थ यह है कि नहीं, भीतर आनंद का केंद्र है, पर भीतर आनंद के केंद्र के साथ साथ भीतर के आनंद के केंद्र में व्यक्ति यदि डूब जाता है तो स्वयं तो आनंद का केंद्र पा लेता है, पर बाहर अगर समस्याएं हैं, बाहर समाज में अगर दुख है और व्यक्ति अंतर्मुख होकर के केवल अपने आनंद की खोज में लग जाए तो फिर वो तो स्वयं आनंद में है, पर उसकी अंतर्मुखता के कारण दूसरे लोगों की समस्या का समाधान नहीं हुआ। तो शंकर जी के संदर्भ में भी यही बात है। शंकर जी को तो सुख पाने के लिए, विवाह करने के लिए पत्नी की कोई आवश्यकता नहीं है, तो वो तो पूरी तरह अंतर्मुख है, पर उनकी अंतर्मुखता उनको सुख दे रही। पर समाज वाले और उधर पार्वती जी स्वयं भगवान शिव को पाने के लिए प्रयत्नशील है। और तब भगवान राम एक सामंजस्य की सृष्टि करने के लिए शिव के समक्ष, अभी तक तो जब शिव नेत्र मूंद करके ध्यान और समाधि में गए तो राम दिखाई दे रहे थे, पर अब भगवान राम ने नई प्रक्रिया के माध्यम से शंकर जी के सामने श्री राम प्रकट हो गए। अंतर और बाह्य की दूरी मिट गई। वही बात, अब अग्रे जाओ सखा सब में जो महामंत्र है, ईश्वर सर्वत्र है, बाहर भी है भीतर भी है। किसी व्यक्ति को लगता है बाहर संसार है भीतर भगवान, फिर लगता है कि नहीं बाहर जो है कि ये प्रतीत होता है कि भीतर भगवान है और बाहर संसार है, और फिर प्रतीत होता है कि नहीं, भीतर तो भगवान है ही है पर बाहर भी। और बाहर जब भगवान दिखाई पड़े तो भगवान ने क्या किया। अब यहाँ पर दो संकेत, यहाँ पर राम और काम में क्या पार्थक्य है ये गोस्वामी जी प्रकट करते हैं। एक ऐसा बिंदु आया कि जहां आगे चल करके ये मिलता है कि काम भी ये चाहता है कि शंकर जी का पार्वती से विवाह हो जाए, और इस प्रसंग में भी प्रतीत होता है कि श्री राम भी ये चाहते हैं कि शंकर जी का पार्वती से विवाह हो जाए। पर भगवान शंकर का दोनों से जो व्यवहार है वो बड़ा भिन्न प्रकार का है। भगवान राम की तो स्तुति करते हैं, भगवान राम के चरणों में नमन करते हैं, भगवान राम की आज्ञा स्वीकार करने का वचन देते हैं, पर काम जब वही चेष्टा करता है तो शंकर जी जला करके उसे नष्ट कर देते हैं। मूलतः अंतर दोनों में क्या है उसको दृष्टांत के रूप में यूं कहें। इसीलिए काम की जो निंदा की गई उसका तात्पर्य क्या हुआ कि जैसे कि किसी व्यक्ति को आप दूध पिलावें और दूध पिला करके ये चाहें कि इसके शरीर में शक्ति बढ़े और ये अधिक से अधिक स्वस्थ रह करके सेवा कर सके, एक प्रक्रिया ये। और दूसरी प्रक्रिया ये है कि किसी व्यक्ति को से काम लेने के लिए उसको शराब पिला दे और शराब पिला करके एक जोश पैदा करे और जोश पैदा करके उससे काम लेना चाहे, तो उसका परिणाम क्या होगा। इसका अभिप्राय यह है कि भाई दूध की प्रक्रिया में और शराब की प्रक्रिया में तो अंतर है। दूध के द्वारा जो शरीर में स्फूर्ति आती है या शरीर में जो स्वस्थता आती है वो क्रमिक रूप से धीरे धीरे आती है,
और जब व्यक्ति शराब पीता है तो स्वस्थता नहीं आती तो अस्वस्थता है, लेकिन तत्काल उसको एक नए जोश का अनुभव होता है, नए उत्साह का अनुभव होता है। तो ऐसी स्थिति में जब शराब के जोश में कोई अपने को बहुत स्वस्थ मान करके, शराब का अर्थ यही है कि थोड़े देर के लिए शराब वास्तविकता को भुला करके उसको ऐसा अनुभव करा देती है जैसा वो स्वयं नहीं। वो आपने लघु गाथा उस बार बार सुनी होगी कि भाई शराब के नशे में चला जा रहा था कोई शराबी, तो राजा को सामने हाथी पर बैठा देख करके पूछ दिया कि हाथी वाला हाथी कितने में बेचेगा? तो सैनिकों ने कहा इसको पकड़ो, लेकिन राजा ने कहा कि नहीं नहीं, इसका केवल घर देखाओ, ये कहाँ है। और जब दूसरे दिन सवेरा हुआ तो राजा ने कहा कि उसका घर तो देखा होगे, जरा जाके उसको बुला ले आओ। और उसको बुलवाया राजा ने, और राजा ने कहा कि तुम रात्रि को हाथी खरीदना चाहते थे, तुमने मुझसे पूछा था, तो अब हाथी का सौदा हो जाए। उस बेचारे ने तुरंत चरणों में गिर के कहा कि वो हाथी खरीदने वाला तो रात को चला गया, और हम तो आपके सामने क्या साहस कर सकते हैं, हम तो आपकी दीनहीन प्रजा है। तो राजा ने कहा कि भाई जिस वस्तु को पी करके तुम इस प्रकार से ऐसा व्यवहार कर बैठे कि तुम्हें दंड प्राप्त होने वाला था, तो मैं हमारे सैनिक क्रोध में आकर के मार भी सकते थे, उस वस्तु को ग्रहण करके तुमने कौन बुद्धिमत्ता की? जिस वस्तु के द्वारा तुम अपनी वास्तविकता को भूल गए का वो तो वस्तु अच्छी नहीं। बस ठीक मूल सूत्र ये है कि जीवन में कार्य करने, किसी दिशा में लगने की क्षमता दो प्रकार से प्राप्त होती है, राम से भी काम से भी। ये है जो संसार में आप देखेंगे, जो भक्त हैं, जो ईश्वरीय प्रेरणा से कार्य करते हैं, वे भी बड़े सक्रिय हैं। पर क्या ऐसे लोग नहीं दिखाई देते कि जिनके जीवन में ईश्वर का कोई संबंध नहीं, ईश्वर की कोई प्रेरणा नहीं, और वो भी व्यवहार में लगे सक्रिय दिखाई दे रहे हैं? तो दोनों में पार्थक्य क्या है? वही दूध पी करके स्वस्थता प्राप्त करना और शराब पी करके एक झूठी स्फूर्ति प्राप्त करना, इन दोनों में अंतर है। तो आप देखेंगे कब बात तो मिलती जुलती दिखाई दे रही, पर दोनों में मूलतः अंतर क्या है? का भगवान राम आए, शंकर जी के सामने प्रकट हो गए और शंकर जी से कहने लगे कि महाराज आप तो बहुत बड़े कथावाचक हैं, पर आज कथा मैं कहूंगा और आपको श्रोता बन के सुनना पड़ेगा। शंकर जी ने कहा प्रभु आप सुनावें स्वयं, तो फिर इससे बढ़कर के सौभाग्य क्या होगा? और तब भगवान राम ने कथा सुनाई। पर कथा किसकी सुनाई? बोले गोस्वामी जी ने लिखा भगवान राम प्रकट हो गए, भगवान राम जब प्रकट हो गए तब बोले अति पुनीत गिरिजा के करनी विस्तार सहित कृपा निधि बरनी। बड़े विस्तार से उन्होंने कहा पार्वती के चरित्र में कितनी पवित्रता, कितनी श्रद्धा, कितनी तपस्या, कितनी निर्मलता आ चुकी है। और जब ये चरित्र सुनाने लगे पार्वती का, तो सुनने वाला भी तो सही ढंग का चाहिए। देखिए भगवान राम चाहते तो सुना सकते थे कि किसी से विवाह का प्रस्ताव करें तो बहुधा ये सुनाते हैं कि कन्या कितनी सुंदरी, पर भगवान राम ने ये नहीं कहा पार्वती कितनी सुंदरी, उनका हृदय कितना उत्कृष्ट है, कितना पवित्र है, कितना श्रद्धा युक्त है, ये सुना रहे हैं। अब यहीं पर आगे चल करके हम काम की प्रक्रिया में देखें। श्री राम कहते हैं पार्वती परम पवित्र है, और कथा सुनते समय शंकर जी कहां चले गए? तुरंत पार्वती जी में नहीं चले गए, पार्वती से भी पहले किस में चले गए? भगवान राम में। गदगद हो गए, याद आ गई, अच्छा प्रभु पार्वती जी की कथा सुना रहे हैं। तो शंकर जी को याद आ गया, यही पार्वती तो पूर्व जन्म में सती थी, और मैं इनको लेकर के दंडकारण्य में कथा सुनने गया और उन्होंने राम कथा नहीं सुनी। बोले राम कितने उदार है कि जिन्होंने उनकी कथा ही नहीं सुनी, उनकी कथा राम स्वयं सुनाने बैठ गए। इतना उदार कौन हो सकता है? महान चरित्र वाला कौन हो सकता है? इतना क्षमाशील कौन होगा? बोले वो तो श्री राम का ही गुण उनको दिखाई दे रहा, श्री राम का ही सौंदर्य दिखाई दे रहा है। और जब पार्वती के गुणों का वर्णन कर चुके तो फिर भगवान राम ने कथा सुनाने के बाद कहा कि फिर अब कथावाचक को भेंट मिलनी चाहिए। क्या? बोले अब बिनती मम सुनहु शिव। उन्होंने कहा कि अब किसी तरह से भी आप कहिए, पर अब हमारी बातें आप टाल नहीं सकते। तो कहा जाता है कि शंकर में और भगवान राम में तीन नाते हैं, सेवक भी स्वामी है, सेवक भी है, मित्र भी है और सखा भी है। सेवक स्वामी सखा से पी के, तो भगवान राम ने तीनों नातों की दुहाई दिया। बोले महाराज आप तो मेरे स्वामी हैं। शंकर जी मोहन बोले तो अब विनती, सेवक स्वामी से विनती करे तो स्वामी को स्वीकार करना चाहिए। भगवान शंकर कह सकते हैं कि महाराज लोग भले ही कहें कि आप मेरे सेवक हैं, आप कहें, पर मैं तो बिल्कुल नहीं मानता। तो उन्होंने कहा फिर मित्र तो बराबरी का तो मानते होंगे, तो जो मोह पर निज नेव, अगर मित्र है तो हमारे आप स्नेह के नाते हमारी बात रखिए।
उन्होंने कहा मैं तो बराबरी का भी नहीं मानता, मैं तो आपका सेवक हूं। तब भगवान राम ने कहा तब तो और काम बन गया। क्या? बोले फिर मैं आज्ञा देता हूं कि जाई विवाह। अगर आप सेवक हैं तो मैं आदेश दे रहा हूं, आदेश देता हूं कि जाइए आप जाकर के विवाह कीजिए। तो अब विनती मम सुनहु शिव, जो मुंह पर निज नेव, जाई विवाह शैल जही, यह मोहि मांगे देव। भगवान शिव ने एक स्तर से जो वार्तालाप हो रहा, भगवान शिव ने तुरंत कहा, कह शिव यद्यपि उचित आसनाहि। महाराज जहां तक मेरे हृदय की बात है, मैं स्वयं अपने हृदय को इसके लिए प्रस्तुत नहीं पा रहा, लेकिन कह शिव यद्यपि उचित आसनाहि, नाथ बचन पुण्य मेट न जाहि, सिरधरि आय सुकर्य तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। इसलिए आपका आदेश हम सिर माथे चढ़ाते हैं, हृदय नहीं स्वीकार करता है पर बुद्धि के नाते स्वीकार करते हैं। इसका अर्थ यह है, शिव का तात्पर्य यह था कि आप आदेश दे रहे हैं और आपका आदेश पवित्र है, आप उसने सोचा, आपने लोक कल्याण की दृष्टि से ऐसा आदेश दिया होगा, इसलिए हम आपके आदेश को सिर माथे चढ़ाते हैं, मेरा हृदय तो नहीं स्वीकार कर रहा है। भगवान राम ने तुरंत विनोद किया। शंकर जी ने जो ही कहा कि आपका आदेश सिर माथे, तो भगवान राम की दृष्टि शंकर जी के सिर पर चली गई। उन्होंने सोचा कि अगर मेरी आज्ञा को सिर पर रखेंगे तो गंगा तो वहीं बह रही, कहीं आज्ञा भी उस धारा में बह न जाए। तो तुरंत कह दिया वहां सिर पर मेरी बात मत रखो भाई। तब कहा, बोले अब उर राख्यो जो मैं कहूं, मेरी बात को हृदय में रख लीजिए। और ऐसा कहा करके कहा भगवान श्री राघवेंद्र अंतर ध्यान भय अस भाखी, और तब शंकर सोई मूर्ति उर राखी। भगवान शंकर ने भगवान राम के उसी रूप को हृदय में रख लिया। अब उसके बाद गोस्वामी जी देखते ही हैं कि उसी समय सप्तर्षि भगवान शंकर से मिलने आए, और जब सप्तर्षि मिलने आए तो उस समय भगवान शंकर ने सप्तर्षियों से कहा कि पार्वती पह जाए तुम प्रेम परीक्षा ले, आप लोग पार्वती के पास जाइए। और प्रभु तो बड़ी प्रशंसा करके गए हैं पार्वती की, पर प्रभु की प्रशंसा को सरलता से मैं मानूंगा नहीं, क्योंकि उनकी प्रशंसा कभी कभी अपने स्वभाव के कारण होती है, व्यक्ति की योग्यता के कारण नहीं होती। प्रशंसा भी दो प्रकार से की जाती है, एक तो किसी व्यक्ति का गुण है और उसकी प्रशंसा, और एक कुछ लोगों का स्वभाव होता है कि दूसरे में गुण ही गुण देखते हैं। तो हमारे प्रभु तो बड़े उदार हैं दूसरे में गुण देखने में। तो ऐसा तो नहीं है कि कहीं पार्वती में उन्होंने उदारता के कारण गुण देखा हो। सचमुच क्या वे बदल गई हैं? क्या उनके अंतर मन में सती के रूप में जो संशय थे, जो अहंकार था, जो दोष था, जिसके कारण हमारे और उनके बीच में दूरी उत्पन्न हुई, कहीं वो अब तो विद्यमान नहीं? आप लोग जाइए, सप्तर्षि जाकर के परीक्षा लेते हैं, और परीक्षा में स्पष्ट सिद्ध हो जाता है पार्वती का अंतर मन कितना बदला हुआ है, कितना शुद्ध है। तो पार्वती से जाकर के पूछते हैं सप्तर्षि, कई और आराधु का तुम चाहो, आप किसके आराधना कर रही हैं, किसे चाहती हैं? पार्वती जी ने कहा, चाहिए सदा शिवई भरतारा, शंकर को पति रूप में पाना चाहती हूं। सुनते ही सातों महात्मा जोर से हंसे, और सुनत बचन बेहसे ऋषय, गिरि संभव तो देह। अच्छा, पत्थर की बेटी से ऐसी जड़ता की ही तो आशा की जा सकती है, पहाड़ की बेटी ऐसी नासमझी नहीं करेगी तो क्या करेगी? पार्वती जी तो अपनी निष्ठा में इतनी दृढ़ थी कि उन्होंने उससे वे घबराई नहीं। किसी की बात पर अगर बहुत से लोग एक साथ हंस पड़े व्यंग में, तो व्यक्ति को लगता है कि मेरी कोई ऐसी मूर्खता तो नहीं हो गई जिस पर लोग हंस रहे हैं। तो एक साथ सातों बड़े बड़े सिद्ध पुरुष हंसने लगे, तो पार्वती जी को तो थोड़ा हो जाना चाहिए था कि मुझसे कोई भूल हो रही है। पर पार्वती इतनी परिवर्तित हो चुकी है, उनमें आस्था विश्वास की इतनी दृढ़ता आ चुकी है कि पार्वती जी ने एक तो व्यंग का उत्तर व्यंग में दिया। व्यंग ये था कि उन्होंने कहा कि तुम पत्थर की बेटी, तो उन्होंने तुरंत उलट करके पूछा कि महाराज पत्थर की बेटी तो मैं हूं, पर जो पत्थर की बेटी को कथा सुनावे समझावे उसको बुद्धिमान कहेंगे कि आप क्या मानेंगे? जड़ को कोई भाषण देके बदलने की चेष्टा करे, तो जब मैं जड़ की बेटी हूं तो बदलने की तो कोई संभावना है नहीं, और आप हमें बदलना चाहते हैं, तो ये तो लगता है कि आप लोग भी कोई बहुत विवेक का कार्य नहीं कर रहे। और फिर उन्होंने पत्थर की बेटी की नई व्याख्या की। उन्होंने कहा पत्थर की बेटी का अर्थ भी तो आप समझिए। उन्होंने कहा कि सोना जो है वो तो पत्थर की खदान से ही पैदा होता है, पर सोने का स्वभाव यह है कि वो जलाने पर भी अपने तेज का परित्याग नहीं करता। इसी प्रकार से मैं हिमालय की बेटी हूं, और मेरी अंतःकरण की श्रद्धा खरे सोने की तरह, और वो उसमें किसी प्रकार से परिवर्तन नहीं आ सकता। सत्य कहेहु गिरि भवतनु एहा, हठ न छूट छूटई बरु देहा, कनक पुनि पसानते होई,
जारे सहजन परिहर सोई, ये जो एक दिव्य निष्ठा थी, इस दिव्य निष्ठा को सुन करके सप्तर्षि आते हैं और सप्तर्षि आकर के ये बता देते हैं कि पार्वती तो समग्र भाव से श्रद्धामयी बन चुकी हैं, उनका अंतःकरण तो पूरी तरह से पवित्र हो चुका है, अहंकार का संदेह का लेश भी नहीं। वो समझने का शंकर जी बड़े प्रसन्न हुए। पार्वती के अंतःकरण की श्रद्धा और निष्ठा को सुन करके गोस्वामी ने लिखा का भगवान शंकर ने जब सुना ये सप्तर्षियों के आने पर, तो उसको सुन करके भगवान शंकर जो थे अत्यंत प्रसन्न हुए। गोस्वामी ने कहा, जब लौट करके उन्होंने कहा, जब सुनाया तो शंकर जी तुरंत प्रसन्न हुए और उन्होंने निर्णय किया कि नहीं, प्रभु ने जो आदेश दिया है उसे स्वीकार करना चाहिए। लेकिन बड़े अनोखे, क्या नारद जी का प्रसंग आया था? नारद ने विवाह की योजना बनाई तो पहले सोच लिया कि जब तक कछु न होय ते काला है, विधि मिले कौन विधि वाला। और भगवान शंकर ने विवाह का निर्णय किया तो क्या निर्णय किया? ये निर्णय करने के बाद ही भगवान शंकर किस बात में, सप्तर्षियों से वार्तालाप समाप्त हुआ। तो अब तो शंकर जी को पार्वती के सौंदर्य में डूब जाना चाहिए, पार्वती के ध्यान में डूब जाना चाहिए। पर गोस्वामी जी ने कहा ना, भगवान शंकर जो है क्या करने लगे, बोले मन थिर करी तब शंभु सुजाना, लगे करण रघुनायक धाना। पार्वती के ध्यान में नहीं डूबे, राम के ध्यान में डूबे, प्रभु के ध्यान में, और प्रभु के ध्यान में तदाकार हो गए। लेकिन भाई दूध की जगह शराब पिलाने की व्यक्ति बात सोचता कब है? जब वो सोचता है कि दूध से जल्दी काम नहीं बनेगा, तो नशा नहीं आवेगा, स्फूर्ति आवेगी तो कई दिन लगेंगे, और शुरा से तो तुरंत नशा आकर के हम मनमाना आचरण किसी को, जब व्यक्ति किसी से कार्य लेना चाहता है तो सोचता है शराब पिला करके इससे अपनी इच्छा के अनुकूल काम ले ले। यही हुआ। भगवान राम आदेश दे चुके हैं, शंकर जी स्वीकार कर चुके हैं, पर शंकर जी राम के ध्यान में डूबे हुए, पर स्वार्थी को ये विलंब जो है सही नहीं हो रही। ये स्वार्थी कौन है? वही देवताओं का समूह। आए देव सदा स्वार्थी, वचन कहे जनु परमारथी। स्वार्थियों की प्रकृति होती है कि उनको तो इतना उतावलापन होता है कि साधन की पवित्रता पर उनका ध्यान नहीं होता है, हमारा काम पूरा होना चाहिए जैसे काम पूरा। और तब इन लोगों ने योजना क्या बनाई, बोले शंकर जी तो विवाह नहीं कर रहे हैं, बड़ी देर कर रहे हैं, क्या होगा? तारकासुर के अत्याचार से हम लोग संत्रस्त हैं। तो योजना मिली तो कौन सी मिली? योजना मिली कि पठवहु काम। बोले भाई राम से तो देर लग रही है, काम ठीक रहेगा। तो अब पठवहु काम जाय शिव पाही, और तब बोले करई क्षोभ। श्री राम जब आते हैं तो मन को शांत करते हैं। श्री राम का जब दर्शन किया तो भी मन शांत हुआ, यहां तक कि पार्वती का वर्णन सुन करके भी मन में विक्षोभ नहीं हुआ, अपितु मन में प्रशांत स्थिति का ही उदय हुआ। पर यहां पर योजना क्या बनी? बोले पठवहु काम जाय शिव पाही। क्या करे? बोले करई क्षोभ, शंकर मन माही। शंकर जी के मन में क्षोभ पैदा करे, और एक बार शंकर जी के मन में जब क्षोभ पैदा हो जाएगा तो काम बन जाएगा। क्या? बोले तब हम जाय शिवहि सिरनाई, करवाऊ विवाह बरियाई। एक बार उनके मन में भी इच्छा आ जाए तो फिर हम लोग जाके कह देंगे तो उनका संकोच भी मिट जाएगा। जब एक बार वे स्वयं उत्सुक हो जाएंगे तो यही संकोच लगेगा कि अपनी ओर से कैसे कहें, तो हम लोग जाके कह देंगे कि नहीं महाराज, हम लोग अनुरोध कर रहे हैं, आप कर लीजिए, हम लोग का काम बन जाएगा। काम निमंत्रित किया गया, काम भी बहिर्मुख बना रहा है, श्री राम भी बाहर जाने के लिए कह रहे हैं, पर दोनों में अंतर है ना। श्री राम के द्वारा प्रेरित होकर के बाहर जब व्यक्ति जाता है तो उसका अंतःकरण प्रशांत होता है। श्री राम की प्रेरणा से जब व्यक्ति व्यवहार चलाता है, लोक व्यवहार के जिस क्षेत्र में चलता है, प्रशांत मनस्थिति में चलाता है। पर काम मनुष्य के अंतःकरण में एक नूतन उत्साह की, एक उमंग की, एक भूख की सृष्टि करता है, और उस भूख की सृष्टि का परिणाम ये होता है कि उस क्षोभ में व्यक्ति के अंतःकरण में तीव्र आकांक्षाएं जन्म लेती हैं, कामना जन्म लेती है, और जब तीव्र कामना जन्म लेती है तो उसी उत्साह में व्यक्ति से जो काम लेना हो वो लिया जा सकता है। देवताओं की योजना बनी, काम आ गया कि जब देवताओं ने प्रस्ताव किया कि आप जाकर के शंकर जी के मन में वासना की सृष्टि कीजिए, जिससे विवाह कर ले तो हमारा काम बनेगा। काम मुस्कुराया, काम को लगा कि आज तो बड़ी विलक्षण भूमिका मुझे दी जा रही,